हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, पिछली क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे अपने ग्रामर के एक बेहतरीन टॉपिक को जिसका नाम था डिटर्मिनर्स। और दोस्तों, डिटर्मिनर्स के अंडर में जैसा कि हम बाकी कुछ बातें जो हम कर चुके थे उन्हें रिवाइज करके आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं और जस्ट लास्ट क्लास में जो कुछ डिस्कस हमने किया था उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था, हमने ये पढ़ा था कि आर्टिकल्स आर रिलेटेड टू डिटर्मिनर्स। आर्टिकल्स खुद डिटर्मिनर्स का पार्ट है, इसलिए आर्टिकल्स के बाद एक नाउन का यूज होना जरूरी है। ये हमने डिस्कस किया था। और इसके साथ ही हमने पिछली क्लास में जो डिस्कस किया था वो ये डिस्कस किया था कि आर्टिकल्स में तीन शब्द आते हैं, आर्टिकल अ, एन और दी। आर्टिकल अ और एन का यूज कैसे होता है ये भी हमने कंप्लीट कर लिया था। फिर आर्टिकल अ और एन में क्या डिफरेंस है, कैसे दोनों में डिफरेंस करके हम इनका यूज करेंगे, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया था। और आर्टिकल दी को भी कंप्लीट कर लिया था। ये हमारा लेवल फर्स्ट हम कंप्लीट कर चुके थे। और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल्स को हम तीन लेवल में कंप्लीट करेंगे। और तीन लेवल में कंप्लीट करने का मतलब है कि हम एक बार आर्टिकल को लेवल फर्स्ट में जो पढ़ेंगे, तो लेवल फर्स्ट में हम उसे जनरली इस तरीके से डिस्कस करेंगे जिससे हम उसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर सकें। कैसे आर्टिकल्स का यूज होता है, किस तरीके से कौन से आर्टिकल का किस कंडीशन में यूज होता है, ये सब हम डिस्कस कर सकें। और लेवल सेकंड में जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है नाउन के साथ हम आर्टिकल्स का यूज कैसे करें। और उसमें नाउन में हमने दो नाउन वहां पर पढ़ी हैं, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। काउंटेबल अनकाउंटेबल के अंडर में पांच नाउन हमारी आती हैं, उनके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर कंप्लीट करना है हर कंसेप्ट को। तो कैसे हम उन्हें कंप्लीट करें, सबसे पहले हम काउंटेबल नाउन को डिस्कस कर रहे थे। और काउंटेबल नाउन का पहला रूल हम लिख भी चुके थे कि काउंटेबल नाउन के साथ में हम आर्टिकल और एन का यूज कर सकते हैं यदि आपकी दी गई नाउन सिंगुलर है, साथ में इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट नाउन को कैसे हम फाइंड आउट करें, कैसे डिसाइड करें, ये भी हम कंप्लीट कर चुके थे। और हमने ये पता लगा लिया था कि इंडेफिनिट नाउन को पता लगाने का तरीका है कि जब कभी किसी नाउन के बारे में लिसनर नहीं जानता हो, लिसनर को उसके बारे में कुछ नहीं पता हो, तो वो इंडेफिनिट बन जाती है। लेकिन लिसनर को पता नहीं है, ये हमें कैसे पता लगेगा? तो इसके लिए किसी स्पेसिफिक वर्ड के साथ उस नाउन को न दिया जाकर और सेंटेंस में सबसे पहले जब दे दिया जाए, तो उस कंडीशन में वो पहली बार जब आती है तो लिसनर को नहीं पता होता कि स्पीकर इस नाउन के रूप में किस बात का जिक्र करना चाहता है, किस नाउन का स्पेशली जिक्र करना चाहता है, वो उसे पता नहीं होता। और जब लिसनर को पता नहीं होता तो वो इंडेफिनिट होती है। और इंडेफिनिट होने की वजह से हम उसके साथ में आर्टिकल और एन का यूज कर लेते हैं अगर वो नाउन सिंगुलर भी है तो। यहां तक कंसेप्ट क्लियर हुआ था। फिर हमने काउंटेबल नाउन के साथ में डिस्कस किया था कि आर्टिकल दी का प्रयोग भी हम इस नाउन के साथ कर सकते हैं, लेकिन केवल उसी कंडीशन में जब वो नाउन डेफिनिट हो। और नाउन डेफिनिट कैसे बनेगी ये भी हमने कंसेप्ट कंप्लीट किया था। और क्या कंप्लीट किया था, तो लास्ट क्लास में कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था, यहां हमने खत्म किया था इसे। आर्टिकल दी विद दिस नाउन इज यूज्ड इफ द नाउन इज डेफिनिट। क्या आर्टिकल दी इस नाउन के साथ यूज किया जा सकता है अगर नाउन जो होगी वो कैसी होगी, आपकी डेफिनिट होगी। और डेफिनिट नाउन को हम कैसे डिसाइड करें, तो हाउ कैन वी डिसाइड वेदर द नाउन इज डेफिनिट, कैसे डिसाइड करें कि नाउन डेफिनिट है या नहीं है? तो इसके लिए हमने कहा था इट इज डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग पॉइंट्स। ये कुछ पॉइंट्स हैं, उनके अकॉर्डिंग डिसाइड की जाती है। वो कौन से पॉइंट्स हैं ये हमें यहां पढ़ने हैं, तो इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं और बढ़ते हैं आगे और लिखते हैं अपना पॉइंट फर्स्ट। पॉइंट ए हम यहां शुरू करते हैं अपना। और पॉइंट ए हमको बताता है कि हम किस तरीके से इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए पॉइंट ए में अगर हम बात करें तो पॉइंट ए की बात जब करेंगे तो पॉइंट ए में हम यहां जो जिक्र कर रहे हैं वो एक्चुअली आपकी काउंटेबल नाउन की बात कर रहे हैं। हाँ जी, काउंटेबल नाउन का जिक्र हो रहा है। और काउंटेबल नाउन में दो नाउन शामिल होती है, तो इसका सीधा सा मतलब आपको यह समझना है, अभी हम जो रूल्स लिख रहे हैं ये सभी के सभी रूल्स जैसे कॉमन नाउन के साथ अप्लाई होंगे वैसे ही कलेक्टिव नाउन के साथ भी अप्लाई होंगे। क्यों? क्योंकि कॉमन और कलेक्टिव दोनों ही नाउन किसके अंडर में आती हैं, काउंटेबल नाउन के अंडर में आती हैं। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। क्लियर कंसेप्ट? तो चलिए लिखते हैं पॉइंट ए क्या कहता है। पॉइंट ए कहता है इफ अ नाउन इज नोन टू स्पीकर एंड लिसनर,
स्पीकर एंड लिसनर। अगर कोई एक नाउन जो है वो स्पीकर और लिसनर दोनों के लिए ही कैसी है, नोन है। कैसी है, नोन है। कैसे पता लगेगा, जब सेंटेंस में कोई वर्ड ऐसा दिया जाएगा जो वर्ड आपको कहेगा कि इस नाउन के बारे में पहले ही स्पीकर और लिसनर के बीच में चर्चा हो चुकी है, बातचीत हो चुकी है, वो वर्ड विशेष ऐसा दिया जाएगा। तो मैं इसे मेंशन करवा देता हूं, इफ अ नाउन इज नोन टू स्पीकर एंड लिसनर, आर्टिकल दी इज यूज्ड विद दैट नाउन। तो उस नाउन के साथ किसका यूज होता है, आर्टिकल दी का यूज होता है। अब बात आती है कि डिसाइड हम कैसे करें कि ये स्पीकर और लिसनर दोनों के लिए नोन है। तो उसके लिए हम यहां लिखेंगे अ स्पेसिफिक वर्ड इज यूज्ड इन द सेंटेंस so that it can be decided that this noun is known for both, known to both। यानी अगर मान लीजिए सेंटेंस में आपको कोई एक वर्ड विशेष ऐसा दिया जाएगा, अ स्पेसिफिक वर्ड इज यूज किया जाता है इन द सेंटेंस में, सो दैट जिससे कि इट कैन बी डिसाइडेड, ये डिसाइड किया जा सकता है दैट दिस नाउन इज नोन टू बोथ, यानी कि वो नाउन जो है बोथ कौन, स्पीकर और लिसनर दोनों के लिए नोन है। तो पहला रूल तो होता है आपका ये। एग्जाम्पल से समझते हैं हम कैसे। तो देखो, जैसे कि हमने समझा, एक सेंटेंस हमने लिखा, मैं ब्लैंक की हेल्प से आपको बता दूं इसे। हमने लिखा बुक इज नॉट इन स्टॉक, या फिर लिखा लंच वॉज वेरी टेस्टी, गार्लैंड वॉज वेरी एक्सपेंसिव। मान लीजिए कि ये सेंटेंस आपको 3 सेंटेंस दिए गए हैं और इन सेंटेंसेज की हेल्प से आपको पता लगाना है कि यहां ब्लैंक में आर्टिकल आएगा तो कौन सा आएगा, आएगा भी या नहीं आएगा, ये हमें पता लगाना है। तो पहले सेंटेंस को जब हम पढ़ते हैं तो जिक्र हो रहा है बुक का, यहां लंच का और यहां गार्लैंड का। आपको अच्छे तरीके से पता है बुक एंड लंच दोनों की दोनों आप जब बात कर रहे हैं यहां, या फिर गार्लैंड की आप बात कर रहे हैं, ये कॉमन नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कॉमन नाउन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। अब जब कॉमन नाउन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि अब इनके साथ में आप बुक और लंच, ये तो कॉमन नाउन है, गार्लैंड कौन सी नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, तो हो गई काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आ गए हैं, और काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में जब आ रहे हैं तो इनके साथ में आर्टिकल दी लगेगा या नहीं लगेगा, ये हम डिसाइड करते हैं। तो अब इस सेंटेंस में अगर बात की जाए तो इस सेंटेंस का तो यूज पहली बार हम कर रहे हैं, तो नियमानुसार तो हम ये कह सकते हैं कि ये नाउन जो है वो लिसनर के लिए अननोन है। अननोन है तो फिर आर्टिकल दी तो नहीं आएगा, अननोन होने पर तो वो इंडेफिनिट होता है, इंडेफिनिट होने की केस में तो आर्टिकल और एन आएगा। लेकिन नहीं, ध्यान दीजिएगा यहां एक वर्ड दे दिया गया, क्या, स्टॉक, और कह रहा है इन स्टॉक, यानी स्टॉक में नहीं है। तो स्टॉक में होने और नहीं होने की बात तो तभी की जाती है जब किसी बुक की चर्चा या किसी बुक का जिक्र पहले हो चुका है। आपने किसी से कहा कि यार ये बुक मुझे चाहिए, किसी ने वो बुक वहां देखी और फिर आपसे कहा कि भाई स्टॉक में बुक नहीं है, तो फिर कौन सी बुक, डायरेक्ट तो कोई नहीं आके बोलेगा आपको कि बुक स्टॉक में नहीं है, तो फिर आप भी पूछोगे कौन सी बुक की बात कर रहे हो भाई आप।
डायरेक्ट स्टॉक के लिए कोई क्यों बोलेगा? स्टॉक के लिए तो तब बोलेगा जब ऑलरेडी पहले उससे इस बात की चर्चा की जा चुकी है। और अगर की जा चुकी है तो जब स्पीकर आकर कहेगा कि बुक स्टॉक में नहीं है, अगर ऐसा कहेगा तो निश्चित रूप से फिर वो क्या है, नोन बन जाती है स्पीकर के लिए भी और लिसनर के लिए भी। सो वी हैव टू यूज आर्टिकल दी इन दिस ब्लैंक। आपको इस ब्लैंक में बुक के साथ यानी इस काउंटेबल नाउन में काउंटेबल नाउन के साथ आपको आर्टिकल दी लगाना पड़ेगा, क्योंकि स्पीकर और लिसनर दोनों के लिए नोन है और दोनों के लिए नोन हो जाती है वो डेफिनेट बन जाती है। बिल्कुल वैसे अगला सेंटेंस देखिए, इसमें लिख रहा है टेस्टी। टेस्टी आप कब बोल सकते हो? बिना चखे किसी खाने को या किसी वस्तु को चखे बिना आप उसके स्वाद के बारे में बोल सकते हो? आप नहीं बोल सकते। तो टेस्टी वर्ड जब आया तो इसका मतलब है पहले ही उस वस्तु की बात की जा चुकी है। जिस किसी बात की आप यानी किसी चीज को टेस्टी जो बता रहे हैं वो पहले ही जिक्र उसका हो चुका है, उसे आप चख चुके हैं, तो वो भी आपके लिए स्पेसिफिक हो गया, तो उसके लिए आर्टिकल दी का यूज हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही एक शब्द आया क्या, एक्सपेंसिव, महंगा। और महंगी की बात कर रहे हैं कि माला जो थी वो महंगी थी। कौन सी माला? तो निश्चित रूप से जिससे आप कह रहे हैं उससे इसकी मतलब कोई लिंक जुड़ा हुआ है, वो इस चीज को पहले से जानता है। क्या आपने उसके सामने भी या तो गारलैंड खरीदी या उससे गारलैंड मंगवाई थी या जो भी हुआ था, लेकिन उसको इसके बारे में पता जरूर था। और पता यदि था तो सीधी सी बात है कि स्पीकर लिसनर दोनों के लिए वो नोन है, इसलिए हम यूज करेंगे आर्टिकल दी का। किसका यूज करेंगे? आर्टिकल दी का यूज करेंगे। क्लियर कंसेप्ट? तो ये हुआ आपका रूल नंबर सेकंड का पॉइंट ए, जिसमें हमने कहा कि हम कैसे नाउन को डेफिनेट माने। तो उसमें हमने ये एक रूल पढ़ा कि जब भी कोई नाउन स्पीकर और लिसनर दोनों के लिए नोन होती है तो उस नाउन को हम डेफिनेट नाउन कहते हैं, और डेफिनेट होने की वजह से हम उसके साथ आर्टिकल दी का यूज करते हैं। क्लियर कंसेप्ट? फिर आता है आपका पॉइंट बी, और पॉइंट बी क्या कहता है कि इफ अ नाउन इज रिपीटेड इन अ सेंटेंस, यानी किसी भी सेंटेंस में जब कोई नाउन क्या की जाए, रिपीट की जाए, तो फिर रूल कहता है कि आर्टिकल दी इज यूज्ड विद दैट नाउन एट द टाइम ऑफ रिपीटिशन। यानी जब कभी किसी नाउन की बात आप करते हैं और उस नाउन का जिक्र जब आप करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि उस नाउन को रिपीट करने के टाइम पर आप जब जब उसका रिपीटिशन करेंगे आप उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे? आर्टिकल दी का यूज करेंगे। कब? जब नाउन रिपीट होगी। अब आप कहोगे सर एक बात ठीक है, ये रूल हमने मान लिया, लेकिन एक प्रश्न हमारे दिमाग में आता है। क्या प्रश्न आता है? इस तरह आपने कहा था एक बार कि जब स्टार्ट करवाया था हमें इसका सिलेबस, पूरे ग्रामर के सिलेबस की बात कर रहा हूं, तो प्रोनाउन टॉपिक को आपने शॉर्ट में डिस्कस करवाया था और कहा था कि नाउन का रिपीटिशन नहीं किया जाता, नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए तो हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। कहा था, मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूं इस बात को, हमारे बीच में डिस्कशन हुआ था, ये बात हुई थी हमारे बीच में कि किसी भी नाउन का रिपीटिशन रोकना चाहिए और रोकने के लिए हम उस स्थान पर प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। फिर ये कौन सी कंडीशन है जिसमें आप कह रहे नाउन का रिपीटिशन करो? यानी एक तरफ तो कहा जा रहा है नाउन का रिपीटिशन होने पर आर्टिकल दी लगा, और एक तरफ कहते हैं कि आप प्रोनाउन का प्रयोग करो उस स्थान पर, रिपीटिशन को रोको। तो दोनों में से कौन सा रूल सही है? नाउन के रिपीटिशन वाला रूल सही है या प्रोनाउन के यूज होने वाला रूल सही है? दोनों में किसी एक को तो इस हिसाब से तो गलत होना चाहिए, लेकिन नहीं। ध्यान दीजिएगा ये कंडीशन कब पैदा होती है, तो इस कंडीशन के लिए एक कंसेप्ट चलता है। मान लीजिए एक सेंटेंस मैंने लिखा, वंस देयर वाज अ किंग। मैं कोई स्पेसिफिक कंडीशन दिखाई दे रही है क्या सेंटेंस में आपको? नहीं, और नहीं दिखाई दे रही, इसलिए इस नाउन के साथ हमने आर्टिकल
अ लगा दिया क्योंकि हम इसका पहली बार जिक्र कर रहे हैं और पहली बार जिक्र करने की वजह से ये लिसनर के लिए कैसी बन गई है, अननोन बन गई है। कैसी बन गई है, अननोन। अननोन होते ही ये इंडेफिनिट बन गई और चूंकि सिंगुलर ये है ही, इसलिए सिंगुलर और इंडेफिनिट दोनों को पूरा कर रही है ये, और इसलिए इसके साथ आर्टिकल अ का प्रयोग हो गया। अब अगर हम यहां पर ऐसे लिख दें कि ही हैड अ सन, ठीक है, तो यहां ये ही जो वर्ड आया ये किसके लिए आया, किंग के लिए, ये बात हमको पता है। और अगर पता है तो उस कंडीशन में हम आगे अगर अब ही मेंशन करें तो आप मुझे बताएंगे कि ही मेंशन किया जा सकता है क्या अब आगे, नहीं। तो प्रोनाउन नाउन के स्थान पर आता है, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसकी अपनी लिमिट होती है कि अगर किसी प्रोनाउन का प्रयोग करने से पहले दो नाउन आ गए, जैसे अगला एग्जांपल भी मैं आपको बताऊंगा, तो उस कंडीशन में तो यहां हम जिसका जिक्र करना चाहें, सन का जिक्र करना चाहते हैं या किंग का जिक्र करना चाहते हैं, ये ही तो हमें बताएगा नहीं, क्योंकि ही तो दोनों के लिए समान रूप से आ सकता है। तो ऐसे स्थान पर जब कंफ्यूजन पैदा हो लैंग्वेज में, इसे कहा जाता है फॉल्टी प्रोनाउन। लैंग्वेज की जब वास्तव में लिंग्विस्टिक्स की स्टडी होती है तो उसमें तो हम इसे कहते हैं फॉल्टी प्रोनाउन, जिसमें जनरली तीन टाइप के प्रोनाउन हम पढ़ते हैं, जिसमें एम्बिग्यूअस प्रोनाउन होता है जिसे एम्बिग्यूअस फॉल्टी प्रोनाउन कहते हैं, वैग्यू फॉल्टी प्रोनाउन होता है, एक रिमोट फॉल्टी प्रोनाउन होता है। लेकिन वो अपन को डिटेल में इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम ही जानते हैं कि ये ही यहां नहीं आ सकता, क्योंकि फिर हमें पता नहीं लगेगा कि हम बात वास्तव में करना किसकी चाह रहे हैं। तो ऐसे स्थान पर जिसकी बात हम करना चाह रहे हैं उसका नाउन फॉर्म ही वहां हम लिखते हैं। इसलिए यहां अब अगर मैं किंग को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो किंग को ही रिपीट करना पड़ेगा, और रिपीटिशन के टाइम पर आप उसके साथ लगाएंगे आर्टिकल दी। तो सेंटेंस हो गया द किंग वॉज वेरी पावरफुल। तो यहां पर हो गया द किंग वॉज वेरी पावरफुल, तो वहां रिपीट हो गया, रिपीट होते ही हम आर्टिकल दी का प्रयोग करने लगे। क्यों? क्योंकि स्पीकर लिसनर दोनों के लिए नोन हो गई। यहां पर स्पीकर के लिए नोन थी, लिसनर के लिए अननोन थी। रिपीट होते ही लिसनर को भी समझ में आ गया कि कौन से राजा की बात कर रहे हैं, जिसका जिक्र अभी अभी इससे पहले सेंटेंस में किया गया। मान लीजिए एक सेंटेंस है, मैंने ऐसे लिखा, आई बॉट अ बकेट एंड अ गार्लैंड यस्टरडे। मैंने यहां पर कहा आपसे कि भाई मैंने कल एक तो बकेट खरीदी थी और एक क्या खरीदी थी, गार्लैंड यानी माला खरीदी थी। अब आगे मैं किसी एक नाउन का जिक्र करना चाहता हूं, आगे और उसकी विशेषता बताना चाहता हूं, तो क्या मैं यहां इट यूज कर सकता हूं? आप बताइए, क्या इट का यूज हो सकता है क्या? यहां नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इट गार्लैंड को जैसे रिप्रेजेंट करता है वैसे बकेट को भी रिप्रेजेंट करेगा। तो दोनों को जब रिप्रेजेंट कर रहा है तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि ये यहां यूज होना एप्रोप्रिएट नहीं है, इनएप्रोप्रिएट है, इसलिए हम यहां इट को क्या कर देंगे, हटा देंगे। और जिसकी भी विशेषता बताना चाहते हैं हम उसका प्रयोग कर लेंगे, और जब भी प्रयोग करेंगे तो चूंकि वो रिपीट हो गया है और रिपीटिशन के टाइम आर्टिकल दी का प्रयोग करना पड़ेगा, और फिर लिखेंगे द गार्लैंड वॉज वेरी ब्यूटीफुल। द गार्लैंड वॉज वेरी ब्यूटीफुल। तो यहां पर हमने गार्लैंड को रिपीट किया। क्यों किया रिपीट? कारण मैंने आपको बता दिया। तो मेरे ख्याल से अब कंफ्यूजन आपका दूर हो गया होगा कि जब एक तरफ हम ये पढ़ते हैं कि प्रोनाउन का प्रयोग होता है रिपीटिशन रोकने के लिए, लेकिन अब मैंने आपको बता दिया है कि प्रोनाउन की लिमिट होती है। प्रोनाउन सबके लिए समान रूप से आता है, तो इंडिविजुअली जब किसी नाउन विशेष को हमें रिप्रेजेंट करना हो तो वहां प्रोनाउन काम नहीं करता, फिर हमें नाउन को ही क्या करना पड़ता है, रिपीट करना पड़ता है। यह आपको विशेष ध्यान रखना है। इसी के साथ हमारा रूल नंबर सेकंड का पॉइंट बी कंप्लीट होता है कि जब भी नाउन को रिपीट किया जाए सेंटेंस में तो हम आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद में आता है आपका पॉइंट सी, और पॉइंट सी कहता है इफ अ फ्रेज और अ सेंटेंस
is used with a noun to make it definite, article the is used with it, क्या कह रहा है ये? जब भी किसी नाउन के साथ या तो आप यूज करें एक फ्रेज का और या यूज करें किसी सेंटेंस का, क्यों? जिससे कि उसे क्या बनाया जा सके, डेफिनिट बनाया जा सके। भाई हमारे लिए इंडेफिनिट है, अरे भाई हम क्या कैसे पता लगाएं किसकी बात आप कर रहे हो? तो अगर ऐसा हो जाता है कि किसी फ्रेज या सेंटेंस का प्रयोग आप कर रहे हैं, अगर किसी नाउन विशेष के साथ में उसे डेफिनिट बनाने के लिए, उसे क्वालिफाई करने के लिए, तो वो डेफिनिट बन जाते हैं और डेफिनिट बनते ही आर्टिकल दी आ जाता है। कैसे? जैसे कि एग्जांपल के रूप में समझिएगा, हमने लिखा बॉय हु इज प्लेइंग देयर इज माई ब्रदर, ये सेंटेंस है एक। तो दूसरा है गार्लैंड विच यू गेव हिम वॉज वेरी ब्यूटिफुल। इन दोनों सेंटेंसेज को पढ़ो अच्छे ढंग से और फिर पता लगाइए कि क्या हमारा ये पॉइंट क्लियर हो रहा है। तो देखिए यहां हमने एक वर्ड लिखा बॉय और उससे पहले ब्लैंक छोड़ा है आर्टिकल को फिल करने के लिए। यहां पर गार्लैंड है और इससे पहले भी एक आर्टिकल यूज करने के लिए हमने ब्लैंक छोड़ा है। इसके बाद की अब अगर बात करें तो यहां हमने कहा कि बॉय, कौन सा लड़का? हु इज प्लेइंग देयर, जो वहां खेल रहा है, जो वहां खेल रहा है इज माई ब्रदर। आपने कहा वो लड़का मेरा भाई है। कौन सा लड़का? कि जो वहां खेल रहा है। तो लड़के बहुत सारे थे, उनमें से आपने किसी एक कैंडिडेट विशेष को स्पेसिफिक बनाया है, डेफिनिट बनाया है, जिससे कि जिससे आप बात कर रहे हैं वो समझ सके कि आप किसका जिक्र कर रहे हैं। आपने कहा अरे भाई लड़के तो बहुत हैं वहां पर, लेकिन मैं तो स्पेशली उस लड़के की बात कर रहा हूं जो वहां क्या कर रहा है, खेल रहा है। अगर ऐसा है तो उस कंडीशन में वी हैव टू यूज आर्टिकल दी विद दिस नाउन, बिकॉज दिस नाउन हैज बिकम अ डेफिनिट नाउन। क्योंकि नाउन कैसी बन चुकी है, एक डेफिनिट नाउन बन चुकी है। सो वी हैव टू यूज आर्टिकल दी विद इट। तो इसलिए इसके साथ आर्टिकल दी का यूज करना पड़ेगा, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। क्लियर? अगला वाक्य देखिए, गार्लैंड विच यू गेव हिम वॉज वेरी ब्यूटिफुल। वही कंडीशन है, गार्लैंड आया और फिर आया विच यू गेव हिम, जो तुमने उसे दी। कौन सी माला सुंदर है? जो तुमने उसे दी थी। तो जो तुमने उसे दी वो माला सुंदर है। मैं स्पेशली उस माला की बात कर रहा हूं। माला तो बहुत सारी थी या हैं अभी भी, हम तो सिर्फ उस माला विशेष की बात कर रहे हैं। और ये विशेष कैसे बनी? क्योंकि आपने इसके साथ एक सेंटेंस विशेष यूज कर लिया, और सेंटेंस के विशेष यूज करने के साथ आप इसे क्या बना चुके हैं, डेफिनिट बना चुके हैं। सो वी हैव टू यूज आर्टिकल दी विद इट। तो इसके साथ आपको क्या लगाना पड़ेगा, आर्टिकल दी लगाना पड़ेगा। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये है काउंटेबल नाउन के साथ विशेष रूप से यूज होने वाले आर्टिकल अ, एन और आर्टिकल दी के यूज होने के रूल्स, जो आपको कंसेप्ट क्लियर रखने हैं कि कॉमन और कलेक्टिव दोनों के साथ सिमिलरली ये यूज होते हैं कि काउंटेबल नाउन में दोनों आते हैं और दोनों के साथ ये सेम रूल चलते हैं। और इसलिए दोनों के कॉमन मैंने एग्जांपल्स लिखवाए, या कॉमन नाउन का है तो यहाँ कलेक्टिव नाउन का एग्जांपल है। क्लियर है? तो ये तो हो गया आपके काउंटेबल नाउन के साथ यूज होने के कंसेप्ट। इसके बाद में आपके आते हैं आर्टिकल्स विद अनकाउंटेबल नाउन। आर्टिकल्स विद अनकाउंटेबल नाउन, यानी आर्टिकल्स का यूज अब हम जो करेंगे वो किसके साथ करेंगे,
अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल्स का यूज होगा, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ में कैसे यूज होगा, अब आपको ये तो अच्छे तरीके से पता है अनकाउंटेबल नाउन में कितनी चलती हैं, 3 नाउन यूज होंगी आपकी। कितनी नाउन होंगी? 3। एक नाउन तो है हमारी कौन सी? प्रॉपर नाउन। दूसरी है हमारी कौन सी? मटेरियल नाउन। तीसरी है आपकी कौन सी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सी नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, तो इनके साथ आप आर्टिकल्स का प्रयोग कैसे करेंगे ये आपको ध्यान रखना है। तीनों अनकाउंटेबल हैं, तीनों के रूल्स जो चलेंगे। अब इसमें क्या कंडीशन है कि मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो अपना अलग कंडीशन लेकर चलती हैं और प्रॉपर नाउन है वो अपना थोड़ा अलग कंसेप्ट लेकर चलती है। तो इनको हम उसी हिसाब से डिस्कस करेंगे। ये तो कंफर्म है कि हम आर्टिकल्स का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ करना चाह रहे हैं, वो कैसे, इसको कैसे हम डिस्कस करेंगे ये एक बार जिक्र कर लेते हैं। तो यहां हम लिखेंगे रूल नंबर फर्स्ट पहले। ठीक है, अब रूल नंबर फर्स्ट लिखें तो हम बेहतर तरीके से सीखने के लिए और बिना कंफ्यूजन के सीखने के लिए नाउन वाइज इसे कंप्लीट कर लेते हैं कि जब प्रॉपर नाउन अलग रूल फॉलो करती है, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन अलग रूल फॉलो करती हैं, तो हम उन्हें उसी तरीके से अलग अलग डिस्कस कर लेते हैं जिससे कि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं हो। जैसे कि समझिए, तो यहां हम हेडिंग डाल लेते हैं विद प्रॉपर नाउन। कौन सी नाउन? प्रॉपर नाउन। तो विद प्रॉपर नाउन यानी प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल्स का यूज होता है या नहीं होता, अगर होता है तो कैसे होता है, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, जनरली आर्टिकल a and n cannot be used with this noun। अब शब्द ये जब भी आता है ना जनरली कहीं पर भी, तो इसका अर्थ होता है जनरली, सामान्यतः ऐसा होता है, लेकिन इसके साथ कुछ स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स ऐसे आ जाते हैं जिनमें ऐसा नहीं होता। तो सामान्यतः रूल तो आपको ये फॉलो करना है कि आर्टिकल और एन जो है वो प्रॉपर नाउन के साथ यूज नहीं होते, लेकिन चूंकि जनरली लग गया है और जनरली जब लगेगा तो निश्चित रूप से कंडीशन क्रिएट होती है किसकी? बट की कंडीशन भी क्रिएट होती है कि सामान्यतः तो ऐसा नहीं होता, लेकिन ऐसा भी होता है, वो किन रूल्स के अंडर में होता है ये हमें क्लियर करना है। तो यहां पर हमने बट लिखा, लेकिन लेकिन क्या, तो इसमें पॉइंट ए समझिएगा आप, इफ अ प्रॉपर नाउन इज अननोन टू स्पीकर। अब इसमें खेल देखो आप थोड़ा सा, अब यहां लिसनर की बात नहीं कर रहे हैं हम यहां बात कर रहे हैं कि स्पीकर के लिए ये अननोन हो, जो बोलने वाला है, सेंटेंस का निर्माण करता जो है, उसी के लिए अगर कोई प्रॉपर नाउन कैसी है? अननोन है, वो उसको नहीं जानता, तो फिर क्या कंसेप्ट फॉलो होगा? तो स्पीकर के लिए अननोन होने का मतलब क्या है? मींस स्पीकर नोज ओनली नेम ऑफ द नाउन। किसी नाउन का केवल क्या जानता है? नाम जानता है और उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, कंफर्म रूप से कुछ नहीं कह सकता कि वास्तव में वही है या कोई और है। तो अगर ऐसा है, उसको ये तो पता है कि हाँ नाम तो यही है, लेकिन ये नाम वाला वही है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं या कोई और है, तो वो सेंटेंस आपको अपने आप बताएगा। तो उस कंडीशन में आपने लिखा इफ अ प्रॉपर नाउन इज अननोन टू स्पीकर, आर्टिकल अ और एन कैन बी यूज्ड विद इट।
तो इसके साथ आप आर्टिकल अ और एन का प्रयोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कब? जब स्पीकर के लिए क्या होगी, वो नाउन अननोन होगी। तो ये विशेष ध्यान रखना आपको। अब कंसेप्ट कैसे होता है अननोन का, समझना इसको। मान लीजिए एक वाक्य लिख रहा हूं मैं, दिस बुक हैज बीन written by Mohan, but I do not know who he is। ठीक है, अगर ये सेंटेंस आपको दिया गया और आपसे कहा कि इस ब्लैंक में आपको एक आर्टिकल फिल करना है, तो अब इस सेंटेंस को देखिए। सेंटेंस कह रहा है कि दिस बुक हैज बीन रिटन, ये बुक जो है वो लिखी गई है, किसके द्वारा? मोहन के द्वारा। अब अगर इतना सा होता ये, बट नहीं होता आगे, तब तो हम इस मोहन के साथ प्रॉपर नाउन होने की वजह से कोई आर्टिकल या नहीं लगाते। लेकिन इसने कंडीशन आगे दे दी, बट आई डू नॉट नो हु ही इज, लेकिन मैं नहीं जानता कि वो कौन है। ये मोहन ने लिखा है क्योंकि उसने इस बुक के ऊपर राइटर का नाम तो देख लिया कि ये मोहन है, लेकिन ये मोहन है कौन, मैं इसके बारे में इतना नहीं जानता, मैं इसको जानता नहीं हूं। और ऐसा अगर है तो आप आर्टिकल आ का प्रयोग करोगे। वैसे अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो ये रूल इतना कठिन नहीं है, आप अपने डेली लाइफ में थोड़ा सा फॉलो कीजिए इसको। डेली लाइफ में कैसे? कि जैसे कि हमारे घर मान लीजिए कोई कैंडिडेट आता है, और वो कैंडिडेट कई बार जब आता है तो हमसे कहता है कि आपके पापा कहाँ हैं? आपने कहा मार्केट गए हैं। कब तक आएंगे? कि शाम तक आएंगे। तो फिर वो इतना सुनकर अगर वो व्यक्ति जाने लगे और आप उसे रोककर कहेंगे आप कौन? भाई आप कौन हैं? आप अपने बारे में तो बताइए, जिससे कि पापा आए तो हम उन्हें सूचना दे सकें कि कौन आया था। तो उसने कहा कि आप तो बस ये कह देना कि सुरेश आया था, अपने आप समझ जाएंगे। आपने कहा ठीक। शाम को जब पिताजी घर आए तो आपने कहा पापा आपसे मिलने और आया था कोई, कि कौन? कि पता नहीं ऐसे तो, पर कोई एक सुरेश था, कोई एक सुरेश था, कोई एक सुरेश था। तो कोई एक, तो एक वर्ड यूज किया तो वहां पर क्या हो जाएगा? इंडेफिनिट कंडीशन होने की वजह से आर्टिकल और एन लगेगा, क्योंकि ये आप बोलने वाले हैं उस टाइम पर। तो आपने कहा कि पता नहीं, बस नाम इतना ही बता के गए, बाकी कुछ नहीं बताया। तो स्पीकर के लिए जब नाउन अननोन हो जाती है, प्रॉपर नाउन, तो फिर उस नाउन के साथ हमें क्या लगाना होता है? आर्टिकल अ या एन लगाना पड़ता है। ये विशेष ध्यान आपको रखना है। क्लियर कंसेप्ट? अब इसके बाद में आता है आपका पॉइंट नेक्स्ट बी। पॉइंट बी कहता है कि इफ अ प्रॉपर नाउन is compared with another proper noun and sentence is related to a sense of selection, सेंस ऑफ सिलेक्शन, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। आर्टिकल अ और एन इज यूज्ड विद द नाउन। तो उस नाउन के साथ किसका प्रयोग होता है? आर्टिकल अ और एन का यूज होता है, अगर एक प्रॉपर नाउन की तुलना दूसरी प्रॉपर नाउन से की गई है तो। लेकिन सिर्फ इतना नहीं है, आपको ध्यान रखना है, सेंटेंस इज रिलेटेड टू अ सेंस ऑफ सिलेक्शन। सेंस ऑफ सिलेक्शन जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि ये एकमात्र नहीं है, इसके जैसे और भी
कई हैं, और फिर आगे जब हम बढ़ते हैं तो पता लगता है इफ द सेंटेंस इज रिलेटेड टू कंप्लीट सेंस, सेंटेंस इज रिलेटेड टू कंप्लीट सेंस, आर्टिकल दी इज यूज्ड विद दैट नाउन। अगर कंप्लीट सेंस बता रहा है यानी ये एकमात्र है, इसके जैसा और कोई नहीं है, माय डियर वी हैव टू यूज आर्टिकल दी विद दैट प्रॉपर नाउन। तो उस प्रॉपर नाउन के साथ हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा? आर्टिकल दी का प्रयोग करना पड़ेगा। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। क्लियर कॉन्सेप्ट? एग्जाम्पल के रूप में हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। जैसे कि हमने एक सेंटेंस लिखा, दोनों को ही कंप्लीट कर लेते हैं, सिलेक्शन को भी कंप्लीट सेंस को भी। जयपुर इज पेरिस ऑफ इंडिया। कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। विराट कोहली इज सचिन ऑफ फ्यूचर। मान लीजिए ये सेंटेंस आपको दिए गए और इन सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग आपसे कहा गया कि बताइए इनके साथ कौन से आर्टिकल का प्रयोग होगा, कोई सा आर्टिकल आएगा या नहीं आएगा, ये आपको बताना है। क्लियर कॉन्सेप्ट? तो ये आर्टिकल आपको कैसे डिसाइड करना है? आप यहां पर देखिए तुलना कर रहे हैं हम जयपुर की किसके साथ में? पेरिस के साथ में तुलना कर रहे हैं। और जयपुर की तुलना पेरिस के साथ क्यों हो रही है? जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया था, ये सिलेक्शन और कंप्लीट सेंस का भाव जो बताया था, वहां पर ये चीज बताई थी बसावट के आधार पर। तो यहां पर वही रूल रिपीट हो रहे हैं जो मैंने स्टार्टिंग में आपको सिलेक्शन और कंप्लीट सेंस का भाव बताया था, वहां पर भी ये एग्जांपल समझाए थे आपको। तो उस कंडीशन में पेरिस का भाव इसे दिया गया, पेरिस के साथ इसे कंपेयर किया गया। क्यों? क्योंकि इंडिया में, अब आप बताइए, इंडिया में पेरिस की जैसी बसावट वाला जयपुर के अलावा कोई सिटी है क्या? नहीं है। तो ये एकमात्र कंप्लीट सेंस को बता रहा है, इसलिए आर्टिकल दी लगेगा। इसी प्रकार से पूरे भारत में शेक्सपियर के समान रचनाएं करने वाले अब तक कौन हुए हैं? केवल कालिदास जी हुए हैं। तो एकमात्र हुए हैं, तो वही कंप्लीट सेंस है, और कंप्लीट सेंस होने की वजह से लगेगा आर्टिकल दी लगेगा यहां। लेकिन विराट कोहली को हम उपमा दे रहे हैं, तुलना कर रहे हैं इसकी किसके साथ? सचिन के साथ। लेकिन आगे देखिएगा शब्द क्या दे दिया? फ्यूचर। अब आप जरा बताइएगा कि विराट कोहली को सचिन की जो उपमा दी गई है, सचिन की कैटेगरी बताई गई है, सचिन के बराबर बताया जा रहा है भविष्य का, किस आधार पर? तो डेफिनेटली अच्छे खेलने के आधार पर। तो क्या भविष्य में आगे तक, भविष्य का मतलब तो आपका इंडेफिनिट टाइम है, कोई टाइम फिक्स नहीं है, तो इसका मतलब क्या कभी भी सचिन के समान अच्छा विराट कोहली के अलावा कोई और नहीं खेलेगा? तो आप कहेंगे सर खेल सकता है, क्यों नहीं खेल सकता? तो अगर खेल सकता है तो इसका मतलब विराट कोहली अकेला नहीं है सचिन के समान अच्छा खेलने वाला, इसके अलावा और भी कोई हो सकता है। तो ये कंप्लीट सेंस नहीं, सिलेक्शन का भाव बता रहा है, इसलिए हमें यहां यूज करना होगा आर्टिकल अ। क्लियर कंसेप्ट? तो ये कंसेप्ट कहता है कि सामान्यतः तो आर्टिकल और एन नहीं लगता, लेकिन कुछ रूल्स हैं जिनमें से एक तो स्पीकर के लिए नाउन अननोन हो, दूसरा कंपेरिजन जब हम करें तो उस कंडीशन में। क्लियर हुआ यहां तक? तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम, और अब लेते हैं आपका रूल नंबर सेकंड। और सेकंड रूल नंबर भी ये कहता है कि जनरली इट इज सेड, एक तो मैंने आपको चूंकि पहले ही बता दिया है ना इसका आर्टिकल दी का रूल, इसे उस लैंग्वेज में नहीं लिखकर दूसरी लैंग्वेज में लिख रहा हूं। अब हमारे पास क्या होता है कि हमारे यहां कंफ्यूजन पैदा किया गया है हमारे सोसाइटी में इस लैंग्वेज में। क्या कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन ये है कि कुछ नाउन ऐसी होती हैं अपने आप में जो यूनिक हैं, कुछ स्पेसिफिक नाउन है जिनके साथ हमेशा आर्टिकल दी लगता है, लेकिन क्या वास्तव में
ऐसा नहीं है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर कैसा है? तो उसके हिसाब से हम लिख रहे हैं कि जनरली इट इज सेड दैट आर्टिकल दी must be used with the following proper nouns. फॉलोइंग प्रॉपर नाउन्स। सामान्यतः कहा जाता है कि आर्टिकल दी का प्रयोग कुछ ऐसी नाउन है जिनके साथ किया ही जाता है, लेकिन क्या वास्तव में ये सही है? अगर सही होता तो मैं जनरली नहीं लिखता, फिर मैं डायरेक्ट लिखता कि आर्टिकल दी मस्ट बी यूज्ड विद द फॉलोइंग प्रॉपर नाउन्स, कि आर्टिकल दी का प्रयोग निम्नलिखित प्रॉपर नाउन के साथ किया ही जाता है, लेकिन मैंने लिखा जनरली इट इज सेड दैट। ये एक एक्स्ट्रा कंसेप्ट जोड़ा है, इसका मतलब ऐसी कोई नाउन नहीं है जो हमेशा अपने साथ डेफिनेटली आर्टिकल दी ले ले या हमेशा नहीं ले, क्योंकि मैंने आप लोगों को एक रूल समझाया कि रूल्स इन एनी लैंग्वेज आर ऑलवेज डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। तो ये तो सेंटेंस हमें बताएगा, लेकिन फिर भी हम एक बार तो लोगों के अनुसार ये देख लेते हैं कि लोग ऐसी कौन सी नाउन बताते हैं जिसके साथ कहा जाता है आर्टिकल दी हमेशा लगता है। ऐसी कौन सी धुरंधर नाउन है भाई? तो देखते हैं हम। देखो, बात चल रही है प्रॉपर नाउन की, तो प्रॉपर नाउन हकीकत में है क्या? तो प्रॉपर नाउन है क्या? द नेम ऑफ। क्या है प्रॉपर नाउन? नेम ऑफ। प्रॉपर नाउन क्या है? नाम है। किसका नाम है? बता रखा है क्या आप लोगों को? क्या बताया है? जरा बताओ मुझे, क्या बताया है? प्रॉपर नाउन क्या है? एक नाम है। किसका? कॉमन नाउन का। जब कॉमन नाउन को एक नाम दे दिया जाता है तो वो बन जाती है क्या? प्रॉपर नाउन बन जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। क्या बन जाती है? प्रॉपर नाउन बन जाती है। तो ऐसी कौन सी कॉमन नाउन है जिनका नाम आने पर आप उसके साथ आर्टिकल दी लगाओगे? वो मैं आपको एक बार बता देता हूं कि कहा जाता है कि रिवर का नाम आने पर आप आर्टिकल दी लगाओगे, किसी फॉरेस्ट का नाम आने पर आर्टिकल दी लगाओगे, इसी तरीके से आप माउंटेन रेंज अगर आपको दी जा रही है तो आर्टिकल दी लगाओगे। अगर पीक पर्वत चोटी आपको दी जा रही है आर्टिकल दी लगाओगे। सी है, ओशन है, अगर बे है, गल्फ है, या फिर ट्रेंच है, या फिर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, या फिर डायरेक्शन का नाम है, या फिर डेजर्ट्स का नाम है, या फिर प्लैनेट्स का नाम है, या फिर कोई सरनेम है लेकिन किस रूप में? प्लूरल फॉर्म में जब आ रहा हो तब। या फिर मान लीजिए आपको किसी बुक का नाम दिया जा रहा है, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया जा रहा है, या फिर न्यूज़पेपर का नाम दिया जा रहा है। हाँ, न्यूज़पेपर यदि है तो उसका नाम यदि मिल रहा है, या फिर किसी प्लेन का नाम है, या फिर किसी ट्रेन का नाम है, या फिर किसी बस विशेष का नाम है, तो उनके साथ आर्टिकल दी लगने की संभावना बताते हैं। या फिर किसी स्टार का नाम है, स्टार बोले तो तारे। स्टार की डेफिनेशन जानते हैं ना प्रॉपर? क्या होता है स्टार? स्टार इज अ सेलेस्टियल बॉडी दैट हैज इट्स ओन एनर्जी एंड लाइट। एक ऐसी सेलेस्टियल या फिर कह सकते हैं यूनिवर्सल या कॉस्मिक बॉडी होती है, या कॉस्मिक बॉडी ऐसी होती है जिसके खुद के अपने पास एनर्जी और लाइट होती है, तो उस कंडीशन में उसे स्टार कहा जाता है। इसके अलावा और भी आप खूब लिख सकते हैं, ऐसे लिखने में इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आप ज्यादातर चीजें जो हैं वो मेंशन कर सकते हैं इसमें। ऐसी चीजें जो क्या हैं अपने आप में यूनिक हैं, जैसे कि नेम ऑफ कंट्री, या कंट्री लिख देते हैं हम डायरेक्ट,
नेम तो ऊपर लिख चुके हैं हम, कंट्री, लेकिन ये कंट्री भी कैसी होगी, या तो प्लूरल फॉर्म रिप्रेजेंट करेगी और या फिर एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करे। किसको रिप्रेजेंट करे भैया, ग्रुप रिप्रेजेंट करे। और अगर ऐसा है तो ही आप आर्टिकल दी का प्रयोग करें। वैली अगर है तो, पासेज यदि हैं, दर्रे, किसी दर्रे का नाम यदि है तो उस कंडीशन में भी हम क्या यूज करते हैं, आर्टिकल दी का यूज करते हैं। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। क्लियर कंसेप्ट। तो ध्यान रखिएगा कि इस तरीके के जो शब्द आते हैं उनके साथ में अब आप देखो, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स ले लो, इसमें हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, तो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के साथ भी हम क्या लगाते हैं, आर्टिकल दी लगाते हैं। लेकिन ये तो डिपेंड करेगा कि किस कंडीशन में आप यूज करना चाह रहे हैं। सेंटेंस ही बताएगा कि हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट का जो यूज हो रहा है वो किस रूप में हो रहा है। तो अगर एक डायरेक्शन के रूप में आप, यानी उसका जो खुद का जो लॉजिक है या खुद का जो उसका यूज है उसके अलावा किसी रूप में आप यूज कर रहे हैं तो फिर कंसेप्ट बदल जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा आप कैसे इनका यूज करना है। तो हम इसमें एक सिंपल वे में एक शब्द लिख सकते हैं, यूनिक इन इटसेल्फ। ऐसी नाउन जो अपने आप में कैसी हो भैया, यूनिक हो, उस नाउन के साथ हम क्या लगाते हैं, आर्टिकल दी लगाते हैं। लेकिन रूल ये नहीं भूलना है कि हमने क्या लिखा है, जनरली लिखा है। तो यानी जनरली ऐसा होता है कि इनके साथ आर्टिकल दी हम लगाते हैं। प्लेनेट का नाम हुआ, डायरेक्शन का नाम हुआ, हाँ, डेजर्ट्स का नाम हुआ, रिवर का नाम हुआ, आपके फॉरेस्ट का नाम हुआ, पासेज का नाम हुआ, वैली का नाम हुआ। तो ये जो भी आपने लिखे, ओशियन है, ट्रेंच है, आपके बे है, गल्फ है, सी है, समुद्र है, तो ये जो भी उनके साथ आर्टिकल दी हम जनरली लगाते हैं, लेकिन हमेशा नहीं। कब नहीं लगाते हैं ये भी हमें डिस्कस करना है, ठीक है। तो कब नहीं लगाते हैं वो भी आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और एक आप फिर आगे कलेक्ट आपके मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं समझता हूं आज आपकी क्लास में ये जो आपने पॉइंट्स पढ़े हैं कॉमन नाउन के, और ये इनको एक बार आपको रिवाइज कर लेना चाहिए। अगली क्लास अगले वीडियो में आपको अवेलेबल होगी, जिसमें आपके बचे हुए इसके कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट होंगे। और इसके सेकंड पॉइंट को या सेकंड लेवल को कंप्लीट करने के बाद में मैं आपको एक बार एक्सरसाइज प्रोवाइड करवाऊंगा, यानी यहीं पर एक बार सेंटेंस लिखकर मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा। उसके अकॉर्डिंग आपको अपने आप को चेक करना है कि आपको रूल्स क्लियर हुए हैं या नहीं हुए हैं। उसके बाद हम थर्ड लेवल पर चलेंगे और थर्ड लेवल के स्पेसिफिक रूल्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगली क्लास में मिलता हूं आपसे इसके बचे हुए रूल्स को लेकर। इन्हें तब तक रिवाइज कीजिए। थैंक यू।